नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अनिवार्य प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां प्रश्न पत्र से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ मैं डॉक्टर अतुल शाही। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करने से पूर्व आप सभी से एक छोटा सा निवेदन कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में अधिक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां प्रश्न पत्र के पहले यूनिट टीचिंग एज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के तीसरे अध्याय शिक्षण अवस्थाएं एवं स्तर अर्थात टीचिंग स्टेजेस एंड लेवल से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, किसने अपनी पुस्तक टीचिंग डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस में शिक्षण को 4 चरणों वाली एक क्रिया माना है? आंसर है जेम्स के डंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स के डंकन के अनुसार शिक्षण के 4 चरण कौन से हैं? आंसर है पहला पाठ्यक्रम योजना चरण जिसे कैरिकुलम प्लानिंग फेज कहते हैं। दूसरा अनुदेशन चरण जिसे इंस्ट्रक्टिंग फेज कहते हैं। तीसरा मापन चरण जिसे मेजरिंग फेज कहते हैं। और चौथा मूल्यांकन चरण जिसे इवैल्यूएटिंग फेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से कितने भागों में विभाजित किया है? आंसर है 3 भागों में। पहला पूर्व क्रिया अवस्था जिसे प्री एक्टिव स्टेज कहा जाता है। दूसरा अंतर क्रिया अवस्था जिसे इंटरएक्टिव स्टेज कहा जाता है। और तीसरा उत्तर क्रिया अवस्था जिसे पोस्ट एक्टिव स्टेज कहा जाता है। जहां तक पूर्व क्रिया अवस्था का प्रश्न है, पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है। इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो शिक्षक कक्षा में जाने से पूर्व करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन अवस्था अर्थात टीचिंग प्लानिंग स्टेज भी कहा जाता है। अंतर क्रिया अवस्था अर्थात इंटरएक्टिव स्टेज, इस अवस्था में वे सभी क्रियाएं समावेशित होती हैं जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के समय से लेकर पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक करता है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और उत्तर सुनता है। साथ ही विद्यार्थियों को लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जहां तक उत्तर क्रिया अवस्था अर्थात पोस्ट एक्टिव स्टेज का प्रश्न है, इस अवस्था में शिक्षण कार्य समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक सिखाए गए कार्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसने कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया है उसका प्रभाव छात्रों पर कैसा पड़ा तथा उनके व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया और भविष्य में वांछित व्यवहार की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन शिक्षण में किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व क्रिया अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? आंसर है पहला उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। दूसरा पाठ्य वस्तु का चुनाव। तीसरा शिक्षण शैली एवं तथ्यों की व्यवस्था। चौथा शिक्षण व्यूह रचना चयन। और 5वां शिक्षण युक्तियों का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःक्रिया अवस्था में कौन कौन सी क्रिया होती है? आंसर है पहला कक्षा आकार की अनुभूति। दूसरा छात्रों का निदान। तीसरा क्रिया या निष्पत्ति कार्य।
इसी में हम उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, पृष्ठपोषण एवं पुनर्वलन का कार्य करते हैं। और चौथा है शिक्षण युक्तियों का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर क्रिया अवस्था में कौन कौन सी क्रिया होती है? आंसर है पहला, शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप की परिभाषा। दूसरा, मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। तीसरा, प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? स्तर का मतलब लेवल से है। आंसर है 3 स्तर। पहला स्मृति स्तर, जिसे हम मेमोरी लेवल कहते हैं। दूसरा है बोध स्तर, जिसे हम अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। और तीसरा है चिंतन स्तर, जिसे हम रिफ्लेक्टिव लेवल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को 5 सोपानों में बांटा गया है, जिसे हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। ये 5 सोपान कौन से हैं? आंसर है पहला, प्रस्तावना एवं तैयारी, जिसे हम इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन कहते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा, तुलना एवं संबंध, जिसे हम कंपैरिजन एंड एसोसिएशन कहते हैं। चौथा, निष्कर्ष एवं सामान्यीकरण, जिसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। और पांचवा है प्रयोग तथा अभ्यास, जिसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान का विकास किसने किया? आंसर है हर्बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान को किसने विकसित किया? आंसर है मॉरिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन स्तर के शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है हंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपान कौन से हैं? आंसर है पहला, अन्वेषण, जिसे हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। दूसरा, प्रस्तुतिकरण, जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तीसरा है आत्मीकरण, जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। चौथा है व्यवस्था, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और पांचवा है अभिव्यक्तिकरण, जिसे हम रिसिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन स्तर के शिक्षण संरचना के 4 सोपान कौन कौन से हैं? आंसर है पहला, छात्रों के सामने समस्या परिस्थिति उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों द्वारा उपकल्पना का निर्माण करना। तीसरा, उपकल्पना पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन एवं मनन का प्रयोग करना। और चौथा, उपकल्पना का परीक्षण तथा समस्या समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है ज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है बोधात्मक एवं प्रयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन स्तर के शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंसर है विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। तो यह था यूनिट फर्स्ट, अर्थात एक जटिल गतिविधि के रूप में शिक्षण, जिसे इंग्लिश में टीचिंग एज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, के अध्याय 3 अर्थात टीचिंग स्टेजेस एंड लेवल्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला वीडियो यूनिट सेकंड अर्थात टीचिंग एज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस के चैप्टर 4 अर्थात संप्रेषण से होगा। धन्यवाद।